कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। क्रैश कोर्स का आज डे 57 आपकी क्लास रहेगी और 57 का मतलब मान के चलिए आज हिस्ट्री एंड हो जाएगी। ठीक है, कल से हम लोग जो नेक्स्ट सेशन देखेंगे वो जियोग्राफी का देखेंगे और जो एनसीईआरटी जियोग्राफी है वहाँ से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जीएस वाला जो पोर्शन आप क्रैश कोर्स में देख रहे हैं ये एनसीईआरटी कवर कर जाएगा। ल्यूसेंट अगर आपने पहले, क्योंकि जनरली मैंने एक चीज़ नोट की है, ल्यूसेंट हर बच्चा पढ़ता ही पढ़ता है, यानी ल्यूसेंट की तैयारी हर छात्र की रहती है, तो होपफुली आपने जो ल्यूसेंट की तैयारी है वो की होगी। ठीक है, तो डे 57 में हम लोग देखेंगे आज कि जैसे जियोग्राफी वाला पोर्शन है वो तो कल से देखेंगे। आज जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में आज क्योंकि कंप्यूटर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसको इसमें इंक्लूड कर दूंगा। इसके बाद में क्या करूंगा, कल से इसके अंदर आपका रीजनिंग वाला पोर्शन भी क्या कर दूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देखे रहना, बने रहना इसके साथ, ये कैसे करना है क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपकी ये वाली वीडियो में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहला क्वेश्चन आपने लिखना है, मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा किसने दिया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, लिखो मानव जाति हेतु एक धर्म, ठीक है, एक जाति और एक ईश्वर का नारा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नारा किसका है, एक धर्म, एक जाति, एक धर्म, एक जाति वो एक ईश्वर का नारा। वो एक ईश्वर का जो नारा दिया था ये किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है, पहले भी क्वेश्चन में आ चुका है कि मानव जाति के लिए, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर का नारा किसके द्वारा दिया गया था। ये दिया गया था श्री नारायण गुरु द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, श्री नारायण गुरु के द्वारा, श्री नारायण गुरु के द्वारा क्या दिया गया था, एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर का नारा दिया गया था। ठीक है, अगला लिखना आपको, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ, अखिल भारतीय हरिजन संघ, इसकी स्थापना की थी बच्चों महात्मा गांधी जी ने। किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने की थी। और ये जो स्थापना हुई थी 1932 में इसकी स्थापना की थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की थी, किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट आपने लिखना है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना, ये अलग है। ठीक है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना ये की थी बी.आर. अंबेडकर जी ने। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी ने, तो मैं इसे शॉर्ट में लिखता हूँ, भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए जैसे महात्मा गांधी जी ने की थी, तो भीमराव अंबेडकर जी ने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की थी। अगला लिखो आप लोग, एक क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, रहनुमाई मजदयासन सभा यानी रिलीजन रिफॉर्म एसोसिएशन का संबंध किस धर्म से सुधार से संबंधित है। ठीक है, लिखो रहनुमाई मजदायसन यानी एक प्रकार से रिलीजन रिफॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, सभा, इसको लिखो रिलीजन रिफॉर्म एसोसिएशन। किस धर्म से संबंधित सुधार है, पारसी धर्म से संबंधित है। ठीक है, पारसी धर्म सुधार से संबंधित है, पारसी धर्म सुधार से अपने आप में क्या है, संबंधित है। कौन सा, रहनुमाई मजदायासन सभा यानी पारसी धर्म सुधार से अपने आप में संबंधित है। नेक्स्ट है, आपने यहीं पे क्वेश्चन लिखना है, बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। लिखो बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी लिख दिया मैंने। ठीक है, बनारस में सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना यानी केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, एनी बेसेंट ने, जिसको मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। ठीक है, इसका आंसर क्या है, एनी बेसेंट, यानी एनी बेसेंट ने क्या किया बच्चों, सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की बनारस में, जिसको कि ब्रैकेट में लिखो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के रूप में किसने किया, मदन मोहन मालवीय के द्वारा, मदन मोहन
मालवीय के जी के द्वारा इसको क्या किया गया था, BHU के रूप में डेवलप किया गया था, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में डेवलप किया गया था। ठीक है, अगला लिखना है आपको, भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब से हुई थी? भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1892 का जो एक्ट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी ना, जो अलग अलग एक्ट लेके आ रही थी। अब मैं हालांकि ROAR वाली क्लास में इसको बताऊंगा आपको, उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए। तो लिखिए अगला क्वेश्चन, भारत में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, भारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आप लोग, भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन कमीशन, जिसको सॉरी इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1892 के एक्ट से, यानी 1892 का जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक अधिनियम लाया गया था, उसका नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट। यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा, इंडियन काउंसिल एक्ट ICA, ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया था, भारत में इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत मानी जाती है। अगला लिखो, लोकहितवादी नाम से किसे जाना जाता था? लोकहितवादी नाम से जाना जाता था गोपाल हरि देशमुख को। किसको जाना जाता था? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को क्या जाना जाता था? लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? पूना सार्वजनिक सभा, ये जो स्टैब्लिश किया गया था बच्चों, ये किया गया था जस्टिस रानाडे के द्वारा। क्या लिखोगे? जस्टिस रानाडे जी के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। अगला लिखो, मद्रास महाजन सभा, वीर राघवाचारी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने की थी? वीर राघवाचारी। ठीक है, वीर राघवाचारी। वीर राघवाचारी ने किसकी की थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी फिरोज शाह मेहता ने। फिरोज शाह मेहता ने क्या किया था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट लिखना है आपको, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंपोर्टेंट है। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन बहुत आए पेपर में, इसका ईयर चेक कर लेना कब हुआ था, ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी अगर पूछता है तो यह है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। पहले भी पेपर में आ चुका है, इसका ईयर देख लेना। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा अपने आप में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट अपने आप में क्या रहता है बच्चों? क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अगला लिखना है आपको, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लंदन में 1866 में दादाभाई नेहरू के द्वारा। ठीक है, देखो, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये स्थापना की थी दादाभाई नेहरू जी ने। दादाभाई नेहरू जी के द्वारा 1866 में लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, दादाभाई नेहरू जी के द्वारा लंदन में 1866 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, किसकी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। मुझे लगता है कि इतनी क्लासेस अगर आप पढ़ते हैं ना, मतलब 90 क्लास जब हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, आज 57 भी हो जाती है, तो आपका निकल जाना चाहिए एग्जाम। मतलब मान के चलिए, क्योंकि अभी जैसे बीच में करप्शन का इश्यू आया था या बहुत वह जांच वगैरह चल रही है, तो एक प्रकार का पाप का घड़ा जो है फूट चुका है। तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके फ्यूचर के एग्जाम के लिए है, यानी आने वाले 3-4 साल तो आप मान के चलिए इतना ज़्यादा नहीं होगा, मतलब इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम होप करते हैं बेस्ट की, तो
जो आप लोग हैं, क्योंकि अभी बहुत बर्निंग इश्यू ये हो चुका है, न्यूज़पेपर में है, मीडिया में है, नेशनल मीडिया में आता है, विपक्ष पार्टियां हैं, सरकार की पार्टियां हैं, मतलब सरकार के लोग हैं, हर कोई इसकी जांच वगैरह की मांग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के जो आने वाले एग्जाम हैं, यानी दरोगा, कांस्टेबल, पटवारी, ये वो, इनको एक प्रकार से आप लोग क्या मान सकते हैं, मेहनत करके क्रैक करने के लिए लायक आप लोग बन चुके हैं। ठीक है, इसमें इतनी जल्दी ऐसा कुछ अब नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपोर्टेंट करना है इसको। नील दर्पण नाटक, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है। नील दर्पण किसके द्वारा नाटक लिखा गया? दीनबंधु मित्र के द्वारा। लिखो, दीनबंधु मित्र के द्वारा क्या लिखा गया बच्चों? नील दर्पण नामक नाटक लिखा गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? भारतीय प्रेस, प्रेस मतलब जो ये अपने आप में जानते ही हैं आप, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता यानी जिसने स्वतंत्र किया इसको। ठीक है, भारतीय प्रेस को चार्ल्स मेटकाफ लिखना है। क्या लिखोगे? चार्ल्स मेटकाफ को, चार्ल्स मेटकाफ को क्या किया गया था? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, यांडुम की संधि किस किस के बीच हुई? यांडबू की संधि, ये भारत, सॉरी ब्रिटिश और बर्मा के बीच। ठीक है, जब से भारत उसके अंदर था, किसके? ब्रिटेन के, उसी टाइम बर्मा के साथ जो संधि हुई थी, म्यांमार जिसको बोलते हैं, वो यांडबू की संधि लगभग 1824-25 के आसपास हुई होगी। ईयर चेक कर लेना इसको। ठीक है, यांडबू की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, भारत में पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट कब बनाया गया था? भारत में पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट, बहुत आता है भी पेपर, रिपन के टाइम से बना था। ठीक है, इंडियन फैक्ट्री एक्ट यानी कारखाना अधिनियम आएगा पेपर में। ठीक है, हिंदी में कारखाना अधिनियम आता है, हिंदी में अधिनियम। ये हुआ था बच्चों 1881 में। कौन था उस टाइम जो वाइसराय था? लॉर्ड रिपन के समय, लिख देना ब्रैकेट में। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय ये आया था। अगला क्वेश्चन लिखो, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला पहला भारतीय कौन था? इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस की परीक्षा पास करने वाला प्रथम भारतीय, आईसीएस की परीक्षा पास करने वाला प्रथम भारतीय पूछता है। ठीक है, यानी इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम पास करने वाला प्रथम भारतीय जो था, सत्येंद्र नाथ टैगोर उनका नाम था। क्या लिखोगे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर जी ने क्या किया था? पहला भारतीय था जिसने आईसीएस की परीक्षा को पास किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप पे रहता है। अगला लिखो, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने 1825 में। वेदांत कॉलेज ये बना था 1825 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग पूरा लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राजा राम मोहन राय के द्वारा। लिखो, गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट, ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या लिखी है? गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट, ये थेसिस्ट लिख देना। ठीक है, थेसिस्ट ऐसे लिखना, थेसिस्ट ऐसे कर देना। ठीक है, सौ छूट गया उसमें। ये किसके द्वारा लिखी गई है? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये शायद इस बार पीसीएस का जो प्रीलिम्स था उसमें आया था ये क्वेश्चन कि गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट किसके द्वारा लिखी गई है? राजा राम मोहन राय के द्वारा। इंपोर्टेंट अपने आप में क्या रहता है? क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला आता है वो लिखता है, कलकत्ता में प्रसिद्ध एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी डेविड हेयर ने। ठीक है, लिखो, कलकत्ता के प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना, कलकत्ता के प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना, कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना पूछता है डेविड हेयर ने। ठीक है, डेविड हेयर के द्वारा की गई थी 1817 में, 1817 ईस्वी में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला को, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तत्वबोधिनी सभा, ये किया गया था बच्चों 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। ठीक है, लिखूं 1839 देवेंद्र नाथ ठाकुर।
ठाकुर के द्वारा क्या किया गया था, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। अगला लिखो, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में किसकी की थी, प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में केशव सेन की कहाँ की गई थी, बॉम्बे में, ठीक है, बम्बई में की गई थी आत्माराम पांडुरंग द्वारा, ठीक है। ये था आपका उत्तर, ये सॉरी कौन सा आज का जीएस वाला पोर्शन, यानी इसके साथ ही आपका हिस्ट्री का पोर्शन क्या होता है, एंड होता है। अब मैं बीच में 1-2 क्लास आपको कभी जैसे फुर्सत मिलेगी इसी क्रैश कोर्स में, तो मेडिवल हिस्ट्री के जैसे जो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इक्ता प्रणाली, ये वो, अलाउद्दीन खिलजी, इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एनसीईआरटी बेस्ड आपके हो सकते हैं, वैसे जितना मैंने करा रखा है आप मान के चलिए वो सफिशियंट है, आपका काम हो जाएगा उससे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन अगर मुझे लगेगा जैसे कि यार ये बताना चाहिए तो मैं उसको चेक करके आपको बता दूंगा, ठीक है। अगला आता है आपका उत्तराखंड का पोर्शन, जिसके बिना आपकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती है, ठीक है, आप लोग खुद ही जानते हैं। पहला लिखो, देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1914 में, ठीक है, देहरादून वन संग्रहालय 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, देहरादून में तार सेवा प्रारंभ हुई थी, देहरादून में तार सेवा कब से प्रारंभ हुई थी, 1865 में, ठीक है। यहीं पे अगला क्वेश्चन लिखो, महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना, महादेवी कन्या पाठशाला, ठीक है, महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 15 सितंबर 1902 को श्रीमती महादेवी भटनागर द्वारा, किसके द्वारा की गई थी, महादेवी भटनागर द्वारा, महादेवी भटनागर द्वारा, ठीक है। और ये महादेवी भटनागर द्वारा कब की गई थी, 15 सितंबर 1902, यानी 15 सितंबर 1902 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला आपने लिखना है, जौनसार बाबर का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कौन सा है, हनौल, यानी हनौल क्या है अपने आप में, हनौल लिखो, एक प्रकार का बच्चों जौनसार बाबर का एक तीर्थ स्थल है जो कि टॉस नदी के मध्य महासु देवता तट पर के मंदिर में, मतलब महासु मंदिर यहाँ पर हनौल में क्या है, महासु मंदिर है इसी जगह पे, ठीक है, महासु मंदिर, और ये टोंस नदी के पास पड़ता है, टोंस नदी के पास पड़ता है, कहाँ है, देहरादून जनपद में जौनसार भाबर क्षेत्र में, ठीक है, जौनसार भावर का जो क्षेत्र है उस रीजन में एक तीर्थ स्थल पड़ता है प्रसिद्ध, जो कि हनौल है, यहाँ पर इसी के पास क्या है, महासु मंदिर, जो कि टोंस नदी के पास है। अगला लिखो, चंद्रकुंवर बर्तवाल शोधपीठ स्थित है मसूरी में, ठीक है, क्या लिखोगे, चंद्रकुंवर बर्तवाल, चंद्रकुंवर बर्तवाल हिंदी शोध केंद्र, हिंदी शोध केंद्र कहाँ पर अवस्थित है, मसूरी में, कहाँ पर अवस्थित है, मसूरी में अवस्थित है, ये भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मसूरी की खोज किसने की थी, ये शोधपीठ लिख देना इसको, ठीक है, ये शोधपीठ कर देना उसको, चंद्रकुमार बर्तवाल, हिंदी को हटा देना, शोध केंद्र शोधपीठ जो भी है ऐसे लिख देना, ठीक है, ये कहाँ है, हिंदी हटा देना उसमें। अगला क्वेश्चन जो आपने यहाँ पे से लिखना है, मसूरी की खोज लिखो आप लोग, कई बार मसूरी की खोज भी पूछ देता है कि कैप्टन यंग द्वारा की गई थी, मसूरी की खोज किसके द्वारा की गई थी, कैप्टन यंग के द्वारा ये की गई थी, ठीक है। अगला लिखना आपको, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, आईएएस बन जाओगे तो यही ट्रेनिंग करोगे, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री एलबीएस, क्या लिखोगे, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी, LBSNA की स्थापना कब हुई थी, 1 सितंबर 1959 को, ठीक है, 1 सितंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1959 में, और ये कहाँ है अपने आप में, मसूरी में। और इसको जो लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जाने लगा, वो जाने लगा 1972 से, ठीक है, लिखो 1972 से लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर,
पहले लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे नहीं था, सिर्फ ये नाम था राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी। तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी यानी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ है? मसूरी में। कब बना था? 1 सितंबर 1959 को, और 1972 से इसको लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग, भरत मंदिर। कभी कभी पूछते हैं, ठीक है, देखो लिखना आप लोग भरत मंदिर। ठीक है, भरत मंदिर ये कहाँ पर है? ऋषिकेश में। कहाँ है भरत मंदिर? ऋषिकेश में। ठीक, अगला लिखो आप लोग, राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद मसूरी नगर पालिका परिषद थी, जो कि 1842 में बनी। ठीक है, देखो राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद, राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद, नगर पालिका कौन सी है बच्चों? मसूरी वाली। ठीक है, 1842 के समथिंग इसको बनाया गया था, राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद। अगला लिखना है आपको, मसूरी रोपवे कब बना? 1970 में। मसूरी रोपवे 1970 में, यानी 1970 में क्या बना था? मसूरी नाम का रोपवे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना, जो जॉली ग्रांट में है ना, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट लिखो, जॉली ग्रांट देहरादून में पड़ता है अपने आप में। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट या हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, ये जो बना था 1900 कब बना था? अपने आप में 89 में जॉली ग्रांट में। ठीक है, 1989 में जॉली ग्रांट देहरादून में है, जॉली ग्रांट। ठीक, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट। ठीक है, ले लिख दो। अगला लिखना आपको, उरेडा का मुख्यालय, अल्मोड़ा मत करना आप, ठीक है, वो पहले था, देहरादून हो चुका है। उरेडा मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है, यानी उरेडा का सेंटर जो है कहाँ है? यहाँ देहरादून में। इसकी स्थापना 2001 में, 2001 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी उरेडा की। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज पूरा लिखना है। ठीक है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना 1 मार्च 1922 को हुई थी। 1 मार्च 1922 को हुई थी। कहाँ हुई थी? देहरादून में हुई थी। अपने आप में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना 1 मार्च 2022 को 1922 को देहरादून में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, कुब्जाम्ब्रक किसका पुराना नाम था? ठीक है, ऐसे लिखो, कुब्जाम्ब्रक, कुब्जाम्ब्रक किसका पुराना नाम था? ये ऋषिकेश का। किसको बोलते थे? ऋषिकेश। और ये किस नदी के तट पर है? ऋषिकेश, गंगा और चंद्रभागा। ठीक है, गंगा व चंद्रभागा मंदिर के तट पर है। ये क्वेश्चन तो आपको आता ही होगा कि ऋषिकेश किन दो नदियों के तट पर है? गंगा व चंद्रभागा नदी के तट पर है। यहीं पे अपने आप में एक क्वेश्चन और लिखना है आपको, 4 उत्तराखंड, ये देहरादून में 4 प्रसिद्ध सिद्ध हैं। ठीक है, कालू सिद्ध, ये सिद्ध, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा एक सिद्ध देहरादून में अवस्थित है या नहीं है। तो लिखो, ये बहुत फेमस है। ठीक है, लिखो लक्ष्मण, ये इनमें से कोई ना कोई पूछेगा। ठीक है, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध प्लस कालू सिद्ध, ये सब मंदिर हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 और कौन से आते हैं? माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध। मांडू सिद्ध, ये सब के सब कहाँ है बच्चों? देहरादून में। ठीक है, कहाँ पर अवस्थित है? देहरादून में है। 4 के 4 सिद्ध ध्यान में रखना, इनमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला लिखना है आपको, क्वानू मेला कहाँ लगता है? चक्राता साइड, देहरादून जिले में। ठीक है, क्वानू मेला लिखो, चक्राता। और चक्राता कहाँ? देहरादून में। और किस अवसर पे? दीपावली के अवसर पे लिखो। अगला लिखना है आपको, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान लिखना है आपको, जो एम्स ऋषिकेश है।
2004 से इसने स्टाफ काम मतलब वो शुरू हुआ और 2014 से इसकी वर्किंग शुरू हुई, यानी कार्य शुरू किया इसने 2114 से, तब से बनना शुरू हुआ था और 2014 से इसने क्या किया बच्चों, कार्य करना शुरू किया है। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये था आपका आज का उत्तराखंड वाला पोर्शन। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण पोर्शन आता है कंप्यूटर वाला, क्योंकि रीजनिंग कल और परसों 2 दिन करा दूंगा। कंप्यूटर अगर जैसे ही एंड हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 1 हफ्ते में कंप्यूटर की क्लासेस एंड हो जाएंगी हमारी, लगभग 1 हफ्ते में। ठीक है, अगर 1 हफ्ते में हमारी 7 क्लासेस में कंप्यूटर एंड हो जाएगी तो मान के चलो 65 तक हम कंप्यूटर को फिनिश कर लेंगे, अगर रेगुलर कंप्यूटर आती है। और रेगुलर नहीं आती है तो 7 क्लासेस हैं, फिर भी हमारे पास कितनी क्लासेस बचती हैं, 20 और 25 क्लासेस। उसमें हमने करना क्या है, रीजनिंग, करंट अफेयर, रीजनिंग, करंट अफेयर। धैर्य रखो, परेशान मत होना। ठीक है, देखिए कंप्यूटर में जब इसे आप खोलते हो ना, ऊपर टाइटल बार दिया होता है, जैसे किसी पेज पे जाते हो ऊपर लिखा होता है वो। ठीक है, तो कभी कभी वो क्वेश्चन में क्या पूछते हैं कि ये चीज़ किसके अंदर आती है, ये चीज़ किसके अंदर आती है। तो आप देखना, हमेशा याद रखना, पहला लिखो आप लोग, आप सिर्फ ये लिख देना, देखो स्टार्ट मेन्यू लिखो, यानी कौन सा बटन किसके अंदर आएगा वाले। जैसे फोन होता है ना, हम लोग चेक करते हैं कि यार ये चीज़ इसके अंदर है, सेटिंग के अंदर क्या क्या आती है। इसी प्रकार से कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है आपको, वो चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू के अंदर बच्चों एक प्रोग्राम दिखेगा आपको। कंप्यूटर में प्रोग्राम किसके अंदर दिखता है, स्टार्ट मेन्यू के अंदर। सेकंड लिखो आप फेवरेट, कौन सी चीज़ आपकी फेवरेट है, वो भी आपको इसके अंदर दिख जाएगी। नेक्स्ट है आपको डॉक्यूमेंट, सेटिंग, सर्च, हेल्प, सब इसी के अंदर मिलेगा। डॉक्यूमेंट, सर्च, सेटिंग, ये बटन है। ठीक है, हेल्प, ये किसके अंदर मिलेगा आपको, सबके साथ स्टार्ट मेन्यू। तो प्रोग्राम, इसके अलावा फेवरेट, डॉक्यूमेंट, सर्च, सेटिंग, हेल्प, या इसके अलावा रन, ये सब के सब किसके अंदर दिखेंगे, स्टार्ट मेन्यू। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि इसके अंदर जैसे कंप्यूटर में जो सेटिंग बटन है, कंप्यूटर में जो सर्च बटन है, वो कौन से मेन्यू के अंदर आए, मतलब कहाँ पर आता है, तो स्टार्ट मेन्यू के अंदर आपने आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा 2 चीज़ें और, एक लॉग ऑफ, एक टर्न ऑफ या शट डाउन। लॉग ऑफ करना, ये इसी के अलावा एक टर्न ऑफ या शट डाउन भी आता है बटन, वो। शट डाउन या टर्न ऑफ जो भी आएगा, ये किसके अंदर आएगा, आपका स्टार्ट मेन्यू। तो ध्यान रखना कि बटन, अब इसके बारे में नहीं बताऊंगा मैं, ये किस किस अंदर आएंगे, स्टार्ट मेन्यू के अंदर आएंगे। ठीक है, इसी के प्रकार से बच्चों एक टाइटल बार होता है, उसके अंदर क्या क्या आते हैं देखना। टाइटल बार, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसके अंदर आते हैं। ठीक है, तब आपका आंसर होगा टाइटल बार के अंदर। नेक्स्ट है, ठीक है, तो टाइटल बार के अंदर बेसिकली 2-3 चीजें आती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपने देखा होगा मिनिमाइज करना किसी चीज को, यानी जैसे आप पूरा कंप्यूटर को खोले रहते हैं, उस पेज को आप क्लिक करेंगे, उस बटन को नीचे चला जाता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, वो बंद हो जाता है, मतलब बंद का मतलब होता है मिनिमाइज हो जाता है। और उसी को दोबारा क्लिक करेंगे तो बगल वाले बटन को मैक्सिमाइज हो जाएगा, पूरी स्क्रीन पे दिखेगा। तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन जो होता है वो टाइटल बार का हिस्सा है। ठीक है, लिखो, सबसे पहले लिखो मिनिमाइज, मिनिमाइज, दूसरा मैक्सिमाइज और तीसरा क्लोज। यानी ये 3 के 3 जो बटन हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ये 3 के 3 बटन किसके अंदर आएंगे, अपने आप में टाइटल बार के अंदर आएंगे। ठीक है, वो स्टार्ट मेन्यू के अंदर क्या आएगा, टाइटल बार के अंदर क्या आएगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आयोग आपके इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछता है प्रैक्टिकल वाले, फिर वहाँ पे दिक्कत आप लोगों को हो जाती है, परेशान हो जाते हो आप लोग। ठीक है, तीसरा इसी प्रकार से एक बटन होता है बच्चों मेन्यू बार, जैसे वो स्टार्ट मेन्यू था, इसका नाम है मेन्यू बार। ठीक है, ये वाला बार नहीं जहां आप लोग जाते हैं, ये कंप्यूटर वाला बार है। ठीक है, मेन्यू बार। तो देखो मेन्यू बार के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, एक पहला फाइल, फाइल जहां पे लिखा होगा वो सब के सब मेन्यू बार के अंदर होता है। दूसरा एडिट का जो बटन होगा वो किसके अंदर होगा, एडिट। ठीक है, ये किसके अंदर होगा, अपने आप में ये मेन्यू बार के अंदर। इसी तरीके से एक तीसरा आता है व्यू और हेल्प। ठीक है, एक हेल्प यहाँ भी होता है और एक व्यू होता है, एक हेल्प होता है, हेल्प इसके अंदर भी देखने को मिलता है। ठीक है, आपका मेन्यू बार के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी आपका पता होना चाहिए। ठीक है, और मेन्यू बार अगर आपको डायरेक्ट शॉर्टकट किसी चाहिए तो F10 दबाना पड़ता है उसके लिए, कभी कभी शॉर्टकट की भी पूछ देता है, F10 याद रखना उसके लिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक आता है आपका स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार के बारे में आपको यहाँ पर देखना नहीं है कि ये स्क्रॉल बार क्या होता है, कैसा होता है। स्क्रॉल बार के अंदर आप जैसे दबाते हैं ना कोई बटन, उसके बगल उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो सब चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका कंप्यूटर का, आज इतना ही आप इसको देखोगे
इसके बाद कल मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के रीजनिंग का जो पैटर्न है, यानी रीजनिंग का अगला टॉपिक है, वो लेके आऊँ। मेरी कोशिश ये रहेगी। होपफुली ये जो चीज़ें हैं आप लोगों की समझ आ रही होंगी। एक बार इसको रिवाइज करना और पेपर का बहुत ज़्यादा तनाव मत लेना। 90 डेज एक बार कंप्लीट तो हो जाए, उसके बाद पेपर भी वो 90 डेज कंप्लीट होने के आसपास कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।